नमस्कार। आप सभी लोगों का वामिका एकेडमी में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र प्रैक्टिसर 2। प्रश्न 1, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं? ए सुकरात, बी अरस्तु, सी चाणक्य, डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर होगा बी अरस्तु। प्रश्न 2, फांसीवाद विश्वास करता है कि ए राज्य दल से श्रेष्ठ है, बी दल राज्य से श्रेष्ठ है, सी राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डी राज्य और दल एक ही हैं। इसका सही उत्तर होगा ए राज्य दल से श्रेष्ठ हैं। प्रश्न 3, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है? ए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, बी भौतिक विकास के लिए कार्य करना, सी अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, डी धर्म की रक्षा करना। इसका सही उत्तर होगा सी अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। प्रश्न 4, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा सी व्यक्तिवाद। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप अंत तक रुकते हैं फिर भूल जाते हैं। धन्यवाद। प्रश्न 5, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार, डी सामाजिक अधिकार। इसका सही उत्तर होगा बी प्राकृतिक अधिकार। प्रश्न 6, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? ए एक स्थान से शासन का न होना, बी केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो, सी केंद्र व राज्यों की दोहरी सरकारें, डी एक केंद्रीय शासन हो। इसका सही उत्तर होगा सी केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। प्रश्न 7, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है? ए पृथकतावाद, बी अल्पसंख्यकों की स्थिति, सी पृथक राज्यों की मांग, डी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। इसका सही उत्तर होगा डी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। प्रश्न 8, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? ए रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना, बी युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश, सी राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, डी रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। इसका सही उत्तर होगा ए रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। प्रश्न 9, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए राज्य अपने में एक साध्य है, बी राज्य साध्य का एक साधन है, सी राज्य साधन और साध्य दोनों है, डी राज्य न साधन है और न साध्य है। इसका सही उत्तर होगा सी राज्य साधन और साध्य दोनों। प्रश्न 10, फासीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? ए अभिजात वर्ग, बी जंगखोर, सी जनतंत्रवादी, डी अराजकतावादी। इसका सही उत्तर होगा ए अभिजात वर्ग। प्रश्न 11, किसने इस विचार को व्यक्त किया है? समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हीगल, डी हॉब्स। इसका सही उत्तर होगा बी अरस्तु। प्रश्न 12, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है? ए नियंत्रण का अभाव, बी कुछ भी करने की छूट, सी विधि का अभाव, डी करने योग्य काम करने की क्षमता।
इसका सही उत्तर होगा डी, करने योग्य काम करने की क्षमता। प्रश्न 13, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? ए, उपराष्ट्रपति को, बी, प्रधानमंत्री को, सी, लोकसभा अध्यक्ष को, डी, भारतीय जनता को। इसका सही उत्तर होगा ए, उपराष्ट्रपति को। प्रश्न 14, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? ए, हीगल, बी, रूसो, सी, लॉक, डी, हॉब्स। इसका सही उत्तर होगा डी, हॉब्स। प्रश्न 15, जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? ए, हॉब्स, बी, हीगल, सी, बेंथम, डी, लास्की। इसका सही उत्तर होगा सी, बेंथम। प्रश्न 16, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं, इनके बीच में? ए, केंद्र और इकाइयों के बीच, बी, विधायिका के दो सदनों के बीच, सी, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, डी, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। इसका सही उत्तर होगा ए, केंद्र और इकाइयों के बीच। प्रश्न 17, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो ए, दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, बी, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, सी, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, डी, लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती। इसका सही उत्तर होगा सी, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। प्रश्न 18, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ए, लोकसभा चुनाव के दौरान, बी, आपातकाल के दौरान, सी, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, डी, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डी, कभी नहीं, अर्थात संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? ए, पार्टी संविधान, बी, सरकारी प्रतिबद्धता, सी, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता, डी, अभियान। इसका सही उत्तर होगा सी, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। प्रश्न 20, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। ए, चार्ल्स मेरियम, बी, डेविड ईस्टन, सी, हैरोल्ड लासबेट, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 21, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए, कार्ल मार्क्स, बी, गिलक्राइस्ट, सी, जेम्स प्रथम, डी, एच, जे, लास्की। इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रथम। प्रश्न 22, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए, एडम स्मिथ, बी, मार्शल, सी, रॉबिन्स, डी, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर होगा डी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न 23, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? ए, शासक वर्ग, बी, प्रशासक वर्ग, सी, सैन्य वर्ग, डी, उत्पादक वर्ग। इसका सही उत्तर होगा बी, प्रशासक वर्ग। प्रश्न 24, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? ए, समस्त सदस्य की संख्या का 1/10, बी, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, सी, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, डी, समस्त सदस्य संख्या का 1/12। इसका सही उत्तर होगा ए, समस्त सदस्य की संख्या का 1/10। प्रश्न 25, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है। ए, पंचायत राज्य की स्थापना, बी, राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण,
सी नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। इसका सही उत्तर होगा ए पंचायत राज्य की स्थापना। प्रश्न 26, राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं। ए मार्क्स और एंजल्स, बी हाब्स और लॉक, सी रूसो और ग्राम्शी, डी ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। इसका सही उत्तर होगा डी ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न 27, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया है? ए लॉक, बी रूसो, सी हॉब्स, डी मैकियावेली। इसका सही उत्तर होगा ए लॉक। प्रश्न 28, स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? ए प्लेटो, बी मनु, सी मैकियावेली, डी अरस्तु। इसका सही उत्तर होगा सी मैकियावेली। प्रश्न 29, रिपब्लिक का लेखक कौन था? ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी प्लेटो। इसका सही उत्तर होगा डी प्लेटो। प्रश्न 30, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? ए जीन जैक्स रूसो, बी एंटोनियो ग्राम्शी, सी कार्ल पापर, डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर होगा डी कार्ल मार्क्स। प्रश्न 31, निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है? ए कर देना, बी माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सी सैनिक सेवा करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न 32, भारत में सर्वोच्च माना गया है? ए न्यायपालिका को, बी संसद को, सी संविधान को, डी राष्ट्रपति को। इसका सही उत्तर होगा सी संविधान को। प्रश्न 33, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी बी आर अम्बेडकर, डी मानवेंद्र नाथ राय। इसका सही उत्तर होगा सी बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 34, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? ए अमूर्त स्वरूप, बी काल्पनिकता, सी दार्शनिकता पर बल, डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। इसका सही उत्तर होगा डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। प्रश्न 35, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? ए फ्रांस से, बी अमेरिका से, सी ब्रिटेन से, डी भारत से। इसका सही उत्तर होगा सी ब्रिटेन से। प्रश्न 36, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? ए मार्क्सवादी, बी उदारवादी, सी व्यक्तिवादी, डी बहुलवादी। इसका सही उत्तर होगा ए मार्क्सवादी। प्रश्न 37, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था? ए रॉबर्ट ओवेन, बी मार्क्स, सी एंजल्स, डी सेंट साइमन। इसका सही उत्तर होगा ए रॉबर्ट ओवेन। प्रश्न 38, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? ए बुराई के सम्मुख समर्पण करना, बी हिंसा से भयभीत होना, सी आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का विरोध, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा सी आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना। प्रश्न 39, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है, यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं ए प्रत्यावन, बी परिप्रेक्षा, सी जनमत संग्रह, डी उपक्रम। इसका सही उत्तर होगा ए प्रत्याहन। प्रश्न 40, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? ए गार्नर, बी मिडिंग्स, सी ब्लंसली, डी लिका। इसका सही उत्तर होगा डी लिका।
प्रश्न 41, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है। ए लॉक का, बी रूसो का, सी पोलार्ड का, डी ग्रीन का। इसका सही उत्तर होगा सी पोलार्ड का। प्रश्न 42, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? ए टी.एच. ग्रीन का, बी बेंथम का, सी मनु का, डी कौटिल्य का। इसका सही उत्तर होगा सी मनु का। प्रश्न 43, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर होगा डी स्विट्जरलैंड। प्रश्न 44, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? ए वैज्ञानिक समाजवाद का, बी उदारवाद का, सी फांसीवाद का, डी व्यक्तिवाद का। इसका सही उत्तर होगा ए वैज्ञानिक समाजवाद का। प्रश्न 45, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है? ए मुसोलिनी, बी हिटलर, सी लेनिन, डी स्टालिन। इसका सही उत्तर होगा सी लेनिन। प्रश्न 46, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है? ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 45वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न 47, डिस्कर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक था। ए रूसो, बी लॉक, सी हॉब्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए रूसो। प्रश्न 48, वोट देने का अधिकार है। ए सामाजिक अधिकार, बी व्यक्तिगत अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी विधिक अधिकार। इसका सही उत्तर होगा सी संवैधानिक अधिकार। प्रश्न 49, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। ए समाजवादी राज्य, बी पुलिस राज्य, सी कल्याणकारी राज्य, डी सर्वोदय। इसका सही उत्तर होगा सी कल्याणकारी राज्य। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? ए स्वामी, बी पुरोहित, सी पुर, डी कोश। इसका सही उत्तर होगा बी पुरोहित। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार है को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ए प्लेटो, बी बेंथम, सी हॉब्स, डी बर्ग। इसका सही उत्तर होगा सी हॉब्स। प्रश्न 52, अध्यात्मात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। ए शक्तियों का संतुलन, बी शक्तियों का पृथक्करण, सी शक्तियों का एकीकरण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी शक्तियों का पृथक्करण। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी प्रतिषेध, डी अधिकार प्रच्छा। इसका सही उत्तर होगा परमादेश ए। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, डी शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। इसका सही उत्तर होगा ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रश्न 55, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? ए साहित्य, बी विज्ञान, सी कला एवं समाज सेवा, डी उपरोक्त सभी।
इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 56, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? ए, बोंदा, मार्क्स और ऑस्टिन, बी, बोंदा, मार्क्स और हीगेल, सी, हीगेल, लासवेल और हस्टन, डी, बोंदा, ग्रोन्सन और ऑस्टिन। इसका सही उत्तर होगा डी, बोंदा, ग्रोन्सस और ऑस्टिन। प्रश्न 57, इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? ए, 1655 की हिंसक क्रांति, बी, 1642 का गृह युद्ध, सी, 1650 का स्वर्णिम क्रांति, डी, 1688 की स्वर्णिम क्रांति। इसका सही उत्तर होगा डी, 1688 की स्वर्णिम क्रांति। प्रश्न 58, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? ए, दार्शनिक अराजकतावादी, बी, सामूहिकतावादी, सी, नैतिक अंतर्निहितवाद, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए, दार्शनिक अराजकतावादी। प्रश्न 59, अनुच्छेद 370 संबंधित है? ए, मध्य प्रदेश, बी, उत्तर प्रदेश, सी, जम्मू एंड कश्मीर, डी, दिल्ली से। इसका सही उत्तर होगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? ए, सुकरात, बी, प्लेटो, सी, अरस्तु, डी, विलोबी। इसका सही उत्तर होगा डी, विलोबी। धन्यवाद।